लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिहार के ईशान किशन ने इंटरनेशनल वनडे में लगाया सबसे तेज दोहरा शतक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य ने दी बधाई। ईशान की इस उपलब्धि पर पटना स्थित उनके घर पर जश्न का माहौल। पटना में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की हुई बैठक, पार्टी के विस्तार पर हुई चर्चा। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी का बड़ा बयान, कहा पूरी बीजेपी हमारे संपर्क में। सीएम से इस्तीफा मांगने पर ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा सुशील मोदी पर बरसे। हारने पर भी कुर्नी में मुकेश सहनी ने बांटे घी के लड्डू, खुद को बताया लालू और नीतीश जैसा नेता। गया में ट्रेन से 2.5 करोड़ का सोना बरामद, तस्कर समेत 3 गिरफ्तार। समस्तीपुर में बैंक के अंदर ही फंस गया लुटेरा, स्टाफ ने जमकर धूम दिया। बगहा में बड़ा हादसा, गन्ना लदा ट्रैक्टर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए 40 फीट नदी में गिरा। अब खबरें विस्तार से। टीम इंडिया की ओर से खेले गए सीरीज के तीसरे वनडे में बिहार के ईशान किशन ने आज विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने विश्व का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। ईशान ने 131 बॉल पर डबल सेंचुरी लगाकर क्रिस गेल की 138 बॉल पर दोहरा शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिस गेल ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ यह कारनामा किया था। दरअसल भारत के कप्तान रोहित शर्मा के चोटिल होने की वजह से उनकी जगह ईशान किशन मैदान में उतरे थे। ईशान ने 131 बॉल पर 24 चौके और 10 छक्के की मदद से 210 रन बनाकर आउट हुए। ईशान की इस उपलब्धि पर बिहार समेत पूरे देश में खुशी का माहौल है। ईशान किशन की इस उपलब्धि पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि ईशान किशन के इस शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश गौरवान्वित है। ईशान के इस प्रदर्शन से राज्य के दूसरे खिलाड़ी भी प्रेरणा लेंगे। ईशान किशन के दोहरा शतक लगाए जाने को लेकर पूरे देश में खुशी है तथा उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, पटना स्थित ईशान किशन के घर पर जश्न जैसा माहौल है। बताया जाता है कि आज बांग्लादेश से हो रहे मैच के दौरान उनके शतक के बाद से ही माता पिता को लोग फोन करने लगे थे। उनके मोबाइल पर मैसेज भी आने लगे थे। लेकिन जैसे ही ईशान किशन का दोहरा शतक हुआ, वैसे ही लोग रिश्तेदार घर तक पहुंच गए, उनके माता पिता को बधाई देने लगे। ईशान की मां सुचिता सिंह और पिता प्रणव कुमार पांडे ने मीडिया से कहा कि हमें बहुत खुशी हो रही है, सबों का आशीर्वाद मिल रहा है। आज ईशान ने इतिहास रचा है। वही ईशान की दादी ने कहा, सपना पूरा हुआ। बिहार की राजधानी पटना में आज से जेडीयू का 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद और खुला अधिवेशन शुरू हुआ। बैठक पार्टी कार्यालय के कर्पूरी सभागार में हुई। पहले दिन के कार्यक्रम में सबसे पहले ललन सिंह के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर मुहर लगी। इसके बाद इसमें पार्टी की मजबूती और संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि कुर्नी उपचुनाव में हार से लेकर अगले चुनाव में बीजेपी को घेरने की रणनीति पर भी बात हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। बता दें कि राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक का समापन खुले अधिवेशन के साथ होगा। यह खुला अधिवेशन एसके मेमोरियल हॉल में होगा। कल के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बिहार में कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद राज्य की सियासत में मची हलचल थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानों की जंग चल रही है। इसी बीच राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने मीडिया से कहा कि पूरी बीजेपी ही हमारे संपर्क में है। दरअसल इसके पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा था कि जंगल राज की लड़ाई लड़ने वाले जेडीयू नेताओं का बीजेपी में स्वागत है। इस पर तंज कसते हुए केसी त्यागी ने तंज कसते हुए कहा कि पूरी बीजेपी हमारी संपर्क में है। कुर्नी की हार को लेकर पिछले दिनों बीजेपी के वरीय नेता सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा था। इसे लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सुशील मोदी पर जमकर भड़ास निकाली। ललन सिंह ने कहा कि बिहार में आए चुनावी नतीजों को देखकर खुश होने वाले से यह पूछना चाहिए कि आखिरकार दिल्ली और हिमाचल में क्यों चुनाव हार गए। वे लोग इस हार पर आखिरकार क्यों नहीं बोल रहे हैं। इस पर सवाल पूछने पर वे चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी का यह दावा है कि लोग 2024 में पूर्ण बहुमत से वापस आ रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनको एक जीत पर अधिक खुश होने की जरूरत नहीं है। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तीसरे नंबर पर रही थी। वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार को लगभग 10,000 वोट मिले थे। लेकिन इस हार से मायूस होने के बदले मुकेश सहनी काफी खुश हैं और उनकी पार्टी जश्न मना रही है। सन ऑफ मलाह के नाम से फेमस मुकेश सहनी ने आज कुर्नी में लोगों के बीच घी के लड्डू बांटे। साथ ही उन्होंने वोटरों के प्रति आभार जताया है। बता दें कि मुकेश सहनी ने काउंटिंग के दिन ही कह दिया था कि हम लोग पूरी कुर्नी में घी के लड्डू बंटवाएंगे और आज उन्होंने ऐसा ही
नहीं किया। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने खुद को लालू यादव और नीतीश कुमार जैसा नेता बताया। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में लालू, नीतीश और रामविलास पासवान के बाद मैं चौथा नेता हूं जो खुद की मेहनत से नेता बना हूं। बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर DRI पटना की टीम ने छापेमारी कर 2 करोड़ रुपए से अधिक का सोना बरामद किया है। गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर DRI पटना और RPF गया के द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान यह सोना बरामद किया गया है। सोने के बिस्कुट के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। यह सोना सियालदह अमृतसर जालियांवाला बाग एक्सप्रेस तथा सियालदह नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए तीनों तस्करों से कुल 4.5 किलो विदेशी निर्मित गोल्ड बरामद किया गया है। इसकी कीमत 2 करोड़ 57 लाख आंकी गई है। समस्तीपुर में बैंक लूट की एक घटना को बैंक कर्मी की ही सक्रियता के कारण फेल कर दिया गया। दरअसल आज हथियारबंद लुटेरे बैंक के अंदर घुसे और ब्रांच मैनेजर की कनपट्टी पर पिस्टल तान दी। इधर डरने के बदले अन्य बैंक कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना उस लुटेरे पर टूट पड़े और एक लुटेरे को दबोच लिया। इसके बाद बैंक को अंदर से ताला जड़ दिया। इसके बाद उस लुटेरे को स्टाफ ने जमकर पीटा। यह वाकया शहर के राम बाबू चौक स्थित वीना कॉम्प्लेक्स स्थित इंडियन बैंक की शाखा में हुआ है। बताया जाता है कि पकड़े गए लुटेरे के साथ उसके कई साथी भी थे, लेकिन उसे फंसता देख सब भाग गए। पकड़े गए लुटेरे के पास से एक लोडेड पिस्टल, चाकू और अन्य सामान मिले हैं। उसकी पहचान कल्याणपुर के रणधीर कुमार के रूप में हुई है। बिहार के बगहा में आज बड़ा हादसा हुआ है। गन्ना लदा ट्रैक्टर 40 फीट नीचे पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए मसान नदी में गिर गया। घटना रामनगर थाना क्षेत्र की है। इस हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। ट्रैक्टर पुल से नीचे गिरने के बाद कई टुकड़ों में बंट गया है। चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया था। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत से चालक को बाहर निकाला। हालांकि चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल आज सुबह में घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। चालक की पहचान नारायणपुर निवासी नसरुल्ला खान के रूप में की गई है। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।